हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल चिया 26। मेरे चैनल चिया 26 में आपका स्वागत है। और आज का वीडियो होने वाला है कि अपने 24 आवर्स को 48 आवर्स में कैसे बदलें। मतलब दुगना काम आप कैसे कर सकते हैं। ये तो आपको पता ही है कि 24 घंटे कभी भी 48 घंटे नहीं बन सकते, 24 आवर्स कभी भी 48 आवर्स नहीं बन सकते हैं, लेकिन हम काम दुगना कर सकते हैं और बिना किसी स्ट्रेस के और बिना किसी ज़्यादा मेहनत के। बस अपने काम करने का हमें तरीका बदलना है। अगर हम अपने काम करने का तरीका बदल लेंगे तो हम उतने ही समय में ज़्यादा काम कर पाएंगे और बहुत इफ़ेक्टिव ढंग से। तो उसी की चर्चा के लिए मैंने एक अपने प्लानर में जो पेज ऐड किया है वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। तो मैंने वहाँ पे फ्लैग लगा लिया है। अभी मैंने अपना फ्लिप थ्रू नहीं दिखाया है प्लानर का, और वो वीडियो अभी बाकी है। तो पहुँचते हैं यहाँ पे जहाँ ये लगा है फ्लैग। तो ये चीज़ें आप कैसे पा सकते हैं, किस तरह से आप काम करें कि आपका जो 24 घंटा है वो 48 घंटे में बदल जाए। आपको दुगना काम करना है, लेकिन आपको लगना नहीं चाहिए कि आपने दुगना काम किया है। तो उसके लिए जो मेन एफर्ट है आपको करना है वो ये है कि आपके पास रूटीन होने चाहिए। हर काम का एक रूटीन होना चाहिए, हर काम का एक सेक्शन होना चाहिए कि इस टाइम ऑफ सेक्शन में आपको ये काम करना है। और एग्जैक्टली उस टाइम पे मत डिपेंड करिए कि हाँ मुझे 4 बजे ये करना है तो 4 बजे करना है, बट हाफ एन आवर में मुझे ये इतने काम करने हैं, इस टारगेट को लेके चलिए। तो अगर टाइम बाउंड हो जाएंगे तो जैसे ही मान लीजिए आपने कोई काम 4 बजे के लिए निश्चित किया है, तो 4 बजे अगर आप वो नहीं कर पाए तो आपको कहीं ना कहीं एक डिस्कम्फर्ट होगा, एक अपने से शिकायत होगी कि मैं 4 बजे करना था मैंने नहीं किया, अब क्या करें। तो ऐसा मत करिए, एक फिक्स टाइम मत रखिए, लेकिन एक फिक्स टाइम पीरियड रखिए कि हमें इतने टाइम पीरियड में इसको कंप्लीट कर लेना है। और उसके लिए आपके पास रूटीन होने चाहिए। और वो रूटीन्स कौन कौन से हैं, इतने रूटीन्स आपके पास होंगे तो आपको लगेगा कि मेरे जो आवर्स हैं वो बढ़ गए हैं, मेरा जो टाइम है वो बढ़ गया है। और वो रूटीन्स हैं, एक तो मॉर्निंग रूटीन। तो अगर आपके पास एक मॉर्निंग रूटीन होगा, और मॉर्निंग रूटीन से यहाँ पे खाना बनाना और ये सब से नहीं मतलब है, आप पर्सनल अपना टाइम कैसे वहाँ पे करते हैं, अपने को प्रोडक्टिव बनाने के लिए मॉर्निंग में आप क्या चीज़ें करते हैं। तो एक मॉर्निंग रूटीन आपकी निश्चित तौर पे होनी चाहिए जिसमें आपको ये हो कि हाँ भाई मुझे नियर अबाउट हाफ एन आवर में अपनी सारी चीज़ें पूरी कर लेनी है। जैसे फ्रेश होना है, गर्म पानी पी लेना है, अपना बेड फोल्ड कर देना है, ब्रश कर लेना है, एक्सरसाइज हल्की फुल्की कर लेना है, और फिर एक्सरसाइज के बाद फिर पानी पी लेना है, थोड़ा सा म्यूज़िक प्ले करते रहना है साथ में, ताकि हमें जो मॉर्निंग का जो एक कंफर्ट है वो हमें महसूस हो। तो म्यूज़िक प्ले करना है, हमें बाथ एक लेना है, और हमें पूजा करनी है, कुछ जर्नलिंग करनी है, कुछ चीज़ें अपने विचारों को लिखना है, और एक ग्रैटिट्यूड करना है कि हमें शुक्रिया अदा करना है भगवान का या जिस भी व्यक्ति का या जिस भी चीज़ का उस दिन आप करना चाहें। फिर उसके बाद में जैसे हमें थोड़ी सी बुक पढ़नी है या हमारा जो प्लानर है उसमें थोड़ा सा कुछ चीज़ें लिखनी है, वो चीज़ें इतना काम हमें हाफ एन आवर में कंप्लीट कर लेना है। अब जब इतना काम हो गया अपने ऊपर, तो हमें लगा कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, मैं बहुत प्रोडक्टिव हो गई, मैं बहुत एक्टिव हो गई, क्योंकि इतना काम आपने अपने ऊपर किया है। आपको ये नहीं लगेगा कि मैं दिन भर काम में फंसी रहती हूँ, मैं अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती। तो सबसे उठते ही पहले आपको अपने ऊपर काम करना है। और उसके बाद में आपका जो भी डे का शेड्यूल है, जैसे अगर आप हाउस वाइफ हैं तो खाना बनाना, लंच पैक करना, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं। क्योंकि मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ तो मुझे ऑफिस स्कूल जाना रहता है। तो अब उसके बाद में मुझे ऑफिस जाना है तो मुझे स्कूल जाना है तो मुझे वो तैयारी करनी है। तो अब आते हैं, मॉर्निंग हो गया, और अब मेरी एक नाइट रूटीन होनी चाहिए। आप सभी की एक नाइट रूटीन होनी चाहिए कि मुझे जो भी आपका समय है जब आप उस काम से फ्री हो जाती हैं, यानी फिर आपके अपने लिए काम है,
आपको अपने ऊपर जो काम करना है, तो वो हाफ एन आवर होगा कि जब आपको अपना मोबाइल या टीवी वगैरह बिल्कुल ऑफ कर देनी है, थोड़ा बहुत बुक्स पढ़नी है 10-15 मिनट के लिए। फिर अगर आप कोई दवाई वगैरह लेती हैं वो लीजिए, ब्रश करिए और उसके बाद में आपको सो जाना है। मतलब एक फिक्स टाइम है कि इतने बजे हमें टीवी और मोबाइल ऑफ करके बिल्कुल बेड पे रहना है, ये फिक्स होना चाहिए। उसके बाद में एक स्किन केयर आपका रूटीन होना चाहिए। जब आपका एक स्किन केयर रूटीन होगा तो आप जो परेशानियां हैं काम को करने में वो नहीं रहेंगी। तो स्किन केयर आपको ज़रूरी है करना, और क्योंकि जब इंसान अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है, तो वो ज़्यादा अच्छा काम भी कर पाता है, लोग अप्रिशिएट करते हैं। हेयर केयर रूटीन होना चाहिए कि हमें अपने बालों की देखभाल कैसे करनी है, क्योंकि हेयर केयर में क्या है कि हमें ऑयलिंग कब करनी है, हमें हेयर वॉश कब करना है, ये फिक्स होना चाहिए। कल धोऊंगी बाल या कल सर धो लूंगी, ये सब नहीं। मतलब हमें वेडनेसडे को धोना है तो हमें ट्यूसडे की नाइट में हमें ऑयलिंग करनी है और उसके बाद में हमें वेडनेसडे को हेयर वॉश कर लेना है। फ्राइडे को अगर हमें हेयर वॉश करना है तो थर्सडे को बहुत से लोग तेल नहीं लगाते हैं, तो फ्राइडे को हेयर वॉश करना है तो आप उस दिन सिर्फ कंडीशनर से काम चलाइए, कंडीशनर लगा के, या फिर आप कोई हेयर पैक लगाइए। तो ये बिल्कुल शेड्यूल्ड होना चाहिए कि जब मैं सुबह बाथरूम में गई तो मैंने ये चीज़ें पिक की और रखी और ये काम किया और तब मैं नहा के निकली। और हेयर पैक आप ऐसे भी लगा सकती हैं कि आप बाकी जब आप काम कर रही हैं तो पहले आपने हेयर पैक लगा लिया, उसके बाद में आप अपने सारे काम करने लगी, फिर नहाने गई तो हेयर पैक धो दिया और हेयर वॉश कर लिया। फिर आपका हेल्थ केयर एक रूटीन होना चाहिए। हेल्थ केयर में रूटीन में ये है कि आपकी कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी है, कितनी देर करनी है, क्या आपको खाना खाना है, क्या नहीं खाना है, सब कुछ एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर आपको जो चीज़ नहीं खानी है मतलब नहीं खानी है, जो चीज़ खानी है बस वही चीज़ खानी है। एक्सरसाइज आपको कौन सी करनी है आपका बॉडी टाइप बताएगा, आपका जो भी ट्रेनर अगर है वो बताएंगे। नहीं ट्रेनर है तो बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से आप जान सकते हैं कि आपको कौन सी एक्सरसाइज की ज़रूरत है और किस तरह के फूड की ज़रूरत है। आप डाइटिशियन से भी पता कर सकते हैं या फिर अपने जो कोई फैमिली डॉक्टर हो उनसे पता कर सकते हैं, या फिर अपनी हेल्थ के हिसाब से आप खुद जज कर सकते हैं कि आपको किस चीज़ की डाइट में ज़रूरत है। स्टडी का भी एक रूटीन होना चाहिए। जो लोग पढ़ते हैं उनकी बात हो रही है तो उनका एक रूटीन होना चाहिए कि एक टारगेट होना चाहिए कि मुझे 3 घंटे पढ़ना ही है। कितने बजे पढ़ना है ये फिक्स नहीं है, बट 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे मुझे पढ़ना है। अपना जो जगते हुए का समय है वो हमें इतने देर पढ़ाई में देना है। जहाँ पे अगर जो लोग पढ़ते नहीं हैं वो यहाँ पे कोई अपनी हॉबी भी रख सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का स्वेटर बुनना हो या क्रोशे हो या फिर क्राफ्ट वर्क हो या फिर किसी भी तरह का कोई भी हॉबी अपनी यहाँ पे रख सकते हैं। रीडिंग का भी एक सेक्शन आपकी लाइफ में होना चाहिए। 30 मिनट रीडिंग मस्ट है, क्योंकि वो आपके माइंड को मोटिवेट करती है, एक्टिव करती है, क्योंकि आप डेली के वही कामों में एकदम परेशान हो जाते हैं। तो अगर आप रीडिंग थोड़ी सी करेंगे, कुछ किताबें पढ़ेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की किताबें पसंद हैं। तो आधे घंटे बुक जरूर पढ़िए। फिर आती है बात प्लानर की। तो ये एक प्लानर है मेरा जिसमें मुझे क्या करना है, कैसे करना है, वो चीज़ें मैं इसमें लिखती जाती हूँ। जैसे ये वीडियो मुझे बनाना था तो मैंने ये पॉइंट्स लिख लिए कि इस वीडियो में मुझे इस टॉपिक पे बात करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है मेरे पास नोट डाउन है। अब मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, मेरा जो भी वीडियो है वो तुरंत बन के तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें मेरे पास फिक्स है, बिल्कुल रखी हैं, लिखी हुई हैं। नो डाउट मेरा काम आराम से हो जाएगा। इसी तरह हर चीज़ का आप देख रहे हैं मेरे प्लानर में सेक्शन है। रीडिंग का सेक्शन है, स्टडिंग का है, यूट्यूब का है, हेल्थ का है, नीचे मनी का है। तो जितने भी चीज़ें में मैं इन्वॉल्व हूँ सबका एक एक सेक्शन है और सबके लिए प्लान्ड चीज़ें हैं कि मुझे ये इतनी देर तक करना है और सबकी ट्रैकिंग करनी है। फिर लास्ट है एक मेरे पास इवनिंग रूटीन में जैसे शाम में हाथ मुँह धो के या नहा के, जैसे भी आपके यहाँ होता हो, दिया जलाना है, तुलसी जी पे दिया जलाना है, मंदिर में दिया जलाना है, लाइट्स वगैरह ऑन करनी है,
और थोड़ा सा चीज़ें समेट के रखनी है और खाना बनाने की तैयारी करनी है, तो इस तरह की चीज़ें आपकी एकदम फिक्स होनी चाहिए। अगर आप टीवी में बैठे हैं, पता चला टीवी देखते रह गए, आधा घंटा लेट हो गया, वो आधा घंटा आपको स्ट्रेस देने लगेगा। वो आधे घंटे आपको वो जो काम आप आधे घंटे में करना था वो 1 घंटे हो जाएगा, क्योंकि आप स्ट्रेस में काम कर रहे, देर हो गई, जल्दी करो, पता चला ये सामान गिरेगा, वो सामान गिरेगा, तो नहीं। तो ये रूटीन्स हैं जो आपके लाइफ में अगर होंगे तो आपके सभी काम जो है बहुत आसानी से और दुगनी रफ्तार से भी होंगे और दुगनी सलीके से होंगे और अच्छे तरीके से होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रूटीन्स हैं, जिसकी वजह से आप अपने दिन को बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके व्यूअर्स, स्टे ब्लेस्ड। तो स्टे ब्लेस्ड कहने के बाद मुझे ये कहना ज़रूर है कि आप सभी लोग अपने हेल्थ पे ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि मेन इन्वेस्टमेंट आपकी हेल्थ है। अगर आप तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है हेल्थ। आप सभी लोग अपने हेल्थ की बहुत अच्छे से केयर करिए। आप हेल्दी रहेंगे तो आप ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे, और ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे तो आप जिसको जो देना चाहते हैं वो अच्छे से दे पाएंगे, चाहे वो संस्कार हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो शिक्षा हो, कुछ भी चीज़ें। अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो ये तीनों चीज़ें आप देने में कहीं ना कहीं चूक जाएंगे। ओके व्यूअर्स, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड लक।